काम चलाउ सरकार मंत्री परिषद विस्तार कैने कहे सर्वोच्च अदालत मंत्री तथा राज्य मंत्री क 20 गोटे के हटा देने छे। अखन मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित 5 गोटे मात्र छे। चयन से एको महीना नहीं पुगते मंत्री सबके कुर्सी छोड़ पड़ल। सर्वोच्च की फैसला से सबसे बेसी समस्या में कोनो दल पड़ल छे तो वो छे जसपा के ठाकुर समूह। एक दिस पार्टी भीतर में द्वंद तो दूसर दिस कुर्सी समेत छिना गेल छे। वास्तव में ओली नेतृत्व के सरकार में सहभागी भेनाय ठाकुर समूह के निर्णय कतेक सही छल त? जसपा के भविष्य की हैत? संसद भंग के विषय में सर्वोच्च के फैसला केहन आओत? चुनाव हैत कि नहीं? नेपाली कांग्रेस में आब केहन नेतृत्व अयबाक चाही? यावत समसामयिक विषय में आई चर्चा करल जा रहा है। करीब 3 दशक के सक्रिय राजनीति में रहकर पिछला 1 दशक से निष्क्रिय रहल एक राजनीति के संग आई बात कर जा रहा है। 2068 साल में एकटा मुद्दा में दोषी ठहरवेला बाद किछ महीना जेल में पड़ला के कारण वो वैधानिक रूप से आब सक्रिय राजनीति में नहीं लग सकैया। यद्यपि वो अतुका राजनीतिक घटनाक्रम में बहुत नीक से अध्ययन कर रहा है। वह कोनो समयक चर्चित राजनीतिज्ञ जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता अखन जुड़ल है। जेपी जी, कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपने के। शुरुआत में अपने से यह बुझ चाहब कि अखन अपने की कर रहल छी। करीब 1 दशक भेलै अपने राजनीति से अलग भ चुकल छिए। जे कानूनी प्रावधान छै ओकरा मानैत अपने सक्रिय राजनीति में अखन नहीं छिए। अखन की कर रहल छी अपने? स्वयं अपने अखनी कहलखिन भ्रष्टाचार के मुद्दा लागला के बाद हम सर्वोच्च अदालत के निर्णय से जेल गेलौं। जेल से रिहा भेला के बाद निर्वाचन संबंधी और राजनीतिक दल संबंधी कानून में बदलाव केल गेल और हमर मानना छै कि हमरा सब कुछे लोग के दृष्टि में राख के एहि किस्म के बदलाव क गेल। जे बदलाव के असर से हमरा नाहित लोग राजनीतिक दल के सदस्य है में बंदेज लग गेल। निर्वाचन में उम्मीदवार है के लेल बंदेज खड़ा क देल गेल। तो ताई हेतु स्वाभाविक छै कि हम कोनो राजनीतिक पार्टी में नहीं जा सकलौं। अपनो जे राजनीतिक पार्टी रहे ओकरो पुनर्जीवित क के अगाड़ी नहीं बढ़ावे सकलौं और कोनो पार्टियों में गेला के बाद कानूनी रूप से कोनो हैसियत के साथ भूमिका निर्वाह करे में बंदेज रहवा के कारण से हम अखन तराई मधेश राष्ट्रीय अभियान नाम के संगठन से संबद्ध छी और खास करके इमरका समय में स्वाध्याय, चिंतन मनन, विचार विमर्श में हमर समय बीत रहल है। जी, जना कि तराई मधेश राष्ट्रीय अभियान के अपने संयोजक से छिए, लेकिन पिछला समय में किछ सुसुप्त अवस्था में देखल जाय छै यो अभियान। एना किया? स्वाभाविक छै कि अभियान के मूलभूत धारणा रहे कि संविधान निर्माण के वक्त में हमरा सब एक अभिमत के निर्माण कर सकी और ज्यादा से ज्यादा भूमिका निर्वाह कर सकी। चूंकि संविधान के निर्माण भ गेला के बाद जब तक संविधान में कोनो संशोधन के स्वीकार नहीं करल जाय छै, अर्थात एहि संविधान के जब तक मधेश के हित अनुकूल परिमार्जित करे के बात नहीं है छै, तो तमरा अभियान नाहित संगठन के बहुत ज्यादा भूमिका नहीं रह जाय छै। तथापि अब तो सब महसूस कर रहल छै कि इस संविधान में वांछित सुधार होना आवश्यक छै। एहि द्वारे कि संविधान स्वयं अपन विसंगति सबके कारण से प्रभावित भ रहल है। तो देखे छी आबे वाला समय में की है छै। राजनीतिक संगठन नहीं मान के एकरा जागरण करे वाला या सामाजिक संगठन कहल जा सके छै नहीं? नहीं, हमरा सब तराई मधेश राष्ट्रीय अभियान के राजनीतिक संगठने कहले छिए। एहि हेतु कि एकर मूलभूत उद्देश्य राजनीति के परिमार्जित करल जाए,
मधेश के अधिकार जेना कि वैधानिकता तो नहीं लऽ सकै छै ने, जेना अपने कहबे केलिए कि कानूनी रूप से हम सक्रिय राजनीति में नहीं आबि सकै छियै जी। नहीं, कानूनी रूप से हम कोनो निर्वाचन नहीं लड़ सकै छी और राजनीतिक दल के कोनो पदाधिकारी नहीं भ सकै छी, मगर चूंकि ई एकटा अभियान छियै जे राजनीतिक पार्टी के रूप में दरता नहीं छै और एहिमे कुछ लोग जे सम्मिलित छै उनका सबके अपन काम करे में तो कोनो अवरोध नहीं छै जी। ई अभियान के मूल उद्देश्य के जो बात कयल जाए तो की उद्देश्य रह कऽ अहाँ सब ई अभियान चला रहल छी, ई संगठन के गठन केने छी? एक तो अपने कहबे केलिए कि संविधान जे अनुसार से होए के चाही ओहन नहीं एलै, एक ओहि के लेल दबाव सृजना करऽ के लेल एकटा बात कहबे केलिए। और देखो ई बात पर प्रशस्त चर्चा भ चुकल छै कि मधेश आंदोलन के कोर उद्देश्य अर्थात समष्टि में यदि मधेश आंदोलन के उपलब्धि मानल जाए, आकलन करल जाए तो सत्ता में सहभागिता मात्र मधेश आंदोलन के उपलब्धि नहीं होबा के चाहिए। मधेश आंदोलन एकटा मधेश के प्रादेशिक मान्यता के बात अगाड़ी राखैत रहे, जनसंख्या के आधार में प्रतिनिधित्व अर्थात राष्ट्रीय विधायिका में समुचित प्रतिनिधित्व के बात सब दिने से उठावित रहे। तेकर बाद मधेश के जे भाषा छे ओकरा देश के औपचारिक भाषा के रूप में अर्थात वन ऑफ द लैंग्वेज एकमात्र नहीं कि एकटा भाषा के रूप में ओकरा मान्यता मिलवा के जरूरी रहे। प्रदेश जे छे प्रदेश निर्माण के संविधान पहिल संविधान सभा में जे मान्यता के स्वीकार करल गेल रहे वही मान्यता के तहत प्रदेश के गठन होबा के चाहिए। राज्य के शक्ति परिचालन के जतेक भी केंद्र सब अथवा निकाय सब छे वही में मधेश के समुचित उपस्थिति होबा के चाहिए। ई सब बात हमर विचार से मधेश आंदोलन के आधारभूत मांग सब रहे। और जब संविधान बने तो हमरा सब देखे मधेश राष्ट्रीय अभियान चल रहा जी। हाँ, तो यह एजेंडा लॉ के एक अभिमत के निर्माण है, ते द्वारे तराई मधेश राष्ट्रीय अभियान संगठित भेल रहे। हालांकि अब अखनी उ स्थिति नहीं रहले और एहि बात सबके अखनी अपने अगाड़ी बढ़ेबे तो शायद बहुत समयोचित नहीं हेते, ते द्वारे हमरा सब इंतजार में छिए कि जहिया ई बात उठावे के सही समय हेते फिर हमरा सब ए बात के उठेबे जी। अब राजनीति के अखनका समसामयिक घटनाक्रम के बात कयल जाए, किछे दिन पहले 20 गोटे मंत्री या राज्य मंत्री सहित के पद मुक्त कयल गेलै सर्वोच्च द्वारा, जे काम चलाओ सरकार मंत्री परिषद विस्तार या पुनर्गठन नहीं कऽ सकै छै जाधरि नया मंत्री परिषद गठन नहीं हेतै ने से कहल गेल छै। तऽ सर्वोच्च अदालत के फैसला आ दोसर बात जसपा जे हिसाब से जसपा के ठाकुर समूह जे हिसाब से सरकार में गेलै एकरा अपने कोन रूप में लड़ल छै? देखो ई एकटा सर्वोच्च अदालत के फैसला अथवा अंतरिम आदेश भेला के बाद एहि पर बेसी टीका टिप्पणी के अब जरूरी नहीं रहले। हमरा लागे छै कि पहिल बात मधेसी दल अर्थात जसपा के एकटा समूह जे सरकार में गेला इनका सबके एहि बात के स्वयं मूल्यांकन करवा के चाही कि अपन एकटा सुसंगठित पार्टी के ऑलमोस्ट लगभग विभाजित क के और एकटा खेमा के रूप में सरकार में भाग लेनाइ उचित रहे कि नहीं रहे, पहिल बात। दोसर बात, यदि इनका सबके दृष्टि से उचितो रहे तो संवैधानिक विषय के ध्यान देवा के चाहिए, जे पर मुद्दा लागले एकर एकटा प्री एजुम्पशन कहे छै ने, एकर एकटा पूर्वाभास उनका सबके होना के चाहिए होबा के चाहिए। अब वह चीज के आकलन नहीं क के एकटा कहावत छै कि भागते भूत का लंगोटी सही, अर्थात संविधान में मानो कि काम चलाओ सरकार होइ छै या जे सरकार निर्वाचन के घोषणा क देने छै उ सरकार
मंत्री परिषद विस्तार नहीं कऽ सकै छै से प्रावधान छै, यद्यपि जसपा ई प्रावधान के कोनो वास्ता निकल के सरकार में चलि गेलै। हमरा लगे छै कि देखो एहि सब बात के यथोचित मूल्यांकन उनका सबके करबा के चाही कि हमरा सब जे काम कऽ रहल छियै, जे अग्रसरता लऽ रहल छियै, वो सही साबित हेतै कि नहीं हेतै। आइ के समय में सब ई बात के बुझै छै कि कोनो भी यदि जटिल संवैधानिक अथवा कानूनी विषय आबै छै, एकर निरूपण के लेल अहाँ के अदालत के प्रति आश्रित है पड़ैए। जब स्वयं संसद के पुनर्बहाली के मुकदमा अदालत में चल रहल छै, तो एहन समय में हमर विचार से एक नेपाली में कहावत छै कि मरने बेला को हरियो काकरो, अर्थात मरनाई निश्चित छै, मगर अहाँ कामना कर रहल छियै कि हमरा हरिहरका ककड़ी अथवा खीरा खाइला मिले। अब एहिमे एकटा चीज आओर जोड़ऽ चाहै छी, जेनाकि जाहि हिसाबसँ फैसला एलै सर्वोच्चसँ जे पदमुक्त कयल गेलै मंत्री या राज्य मंत्री सबके, लेकिन एहि फैसलाके कतौ ने कतौ सर्वोच्च अदालत ई अखनका काम चलाउ सरकार छै, चुनावके घोषणा कऽ देने छै, से स्वीकार केने छै, सेहो एकटा परिभाषित कयल जा रहल छै। यद्यपि एहि पर सुनवाई चलि रहल छै, फैसला आब बाकी छै कि संसद विघटन हेतै या नहीं हेतै, लेकिन अखन जाहि हिसाबसँ परिभाषित कयल जा रहल छै कि एकरा एक किसिमसँ केपी शर्मा ओली जीत के रूप में सेहो लऽ रहल छै, नेकपा एमाले से हम संसद विघटन के लिए ई सही निर्णय छलै, अदालत सेहो मानि रहल छै, एकरा एहि दृष्टिसँ सेहो देखल जा रहल छै। अपने के की छै एहिमे कथन? हमरा लगे छै कि देखो अपन टेलीविजन नाहित एकटा लोकप्रिय संचार माध्यम के समय एहि विषय पर नहीं खर्च करल जाए कि के केकरा कोन विषय के जीत के रूप में लए रहल छै अथवा नहीं लए रहल छै। मुदा आधारभूत विषय की छियै कि अपना सब यदि कोनो विषय से नुकसान हेतै, हानि नुकसानी हेतै कहि के संवैधानिक निरूपण के लेल यदि अदालत जाइ छियै और अदालत से अंतरिम आदेश मांगे छियै कि ई काम से प्रतिकूल असर भ सकै छै, ताहि हेतु अदालत अंतरिम आदेश देल जाए और कोनो हानि नुकसानी नहीं है वैसे पहले एकरा रोकल जाए कहि के अंतरिम आदेश माने छियै और अदालत एहि बात के स्वीकार क के अपने के अंतरिम आदेश दऽ दैया, तो ई बात अपने के माने पड़त कि ओहिठिना कतौ ने कतौ गलती भेलै। कथी लगी बिना गलती अथवा बिना गलती के आभास सामान्यतया अदालती भाषा में अंतरिम आदेश नहीं देल जाइ छै। चूंकि ओना तऽ ई मुद्दा तऽ दुनू फरक फरक मुद्दा छै ने, तऽ अपने के की लगैया कि पुनर्स्थापना भऽ सकैया, भंग भेल छै संसद, एकरा सदर कऽ देतै? देखो अखनी हमरा लगे छै कि अदालत में ई विषय विचाराधीन छै, एहि में यदि कुछो अपना सब कहबै ते उ अपन एकटा मनगढ़ंत बात मात्र हेतै, ताहि दुआरे ऐसे पहले एकटा बात भऽ गेल छै कि अदालत पर छोड़ देल जाए कि अदालत की फैसला करे। ठीक छै, जनता समाजवादी पार्टी के बात कयल जाए तऽ जनता समाजवादी पार्टी के ठाकुर समूह जहिया सरकार में गेलै, जहि हिसाब से सरकार में गेलै, तो किस व्यक्ति के मुद्दा फिरता के बाद एकर संगे तहिए नागरिकता अध्यादेश एलै, यद्यपि सर्वोच्च अदालत अहू के बदर कऽ देलकै, रेशम चौधरी रिहा नहीं भेलै। तो जहि हिसाब से जनता समाजवादी पार्टी के ठाकुर समूह कहैत आबि रहल छलै कि नगदी में जेबे, आब बहुत बेर एहन किस्म के आश्वासन भेटलै, आब नगदी में जेबे एहन किस्म के अभिव्यक्ति आयल छलै, सरकार में प्रवेश केलकै, ताहिके बाद कहलकै सरकार में गेला के बाद सब मांग पूरा करेबै। तो बोलाय कथनी आ करनी कि अगर परिभाषित करऽ पड़े तो अपने केना करबै एकरा? देखो पहिल बात तो की छै कि जसपा के भीतर में ई गुट ठीक या दोसर गुट बेठीक, हम एहि विवाद में नहीं जायला चाहे छी। हम एकटा राजनीतिक पार्टी नहीं, ई उनका सबके काम छियै। हम तो किस व्यक्ति के छोड़ा देलिए, उपेंद्र यादव तो ओहो नहीं कर सकलकै से कहैत आबि रहल। सुनो ई गलफत्ती कहै छै ने, एक दोसर के नीचा देखानाई, एक दोसर के आलोचना करनाई,
और वही में अपन बड़प्पन खोजनाई, ई काम अखन के लेल जसपा के नेता सब पर छोड़ देल जाऊ। हम एकटा अपने के महत्वपूर्ण बात की कहेला चाहे छी, हमर विचार से महत्वपूर्ण, कि अखुनका समय में जसपा के आधारभूत कर्तव्य की रहे। आइ संसद के विघटन एक बेर भ चुकल रहे और दोसर बेर संसद के विघटन के संदर्भ में जसपा के एकटा बहुत पैघ भूमिका रहे। जसपा यदि चाहतिए, समग्र रूप में यदि जसपा चाहतिए, तो हमरा लगे छे कि खुल के जसपा यदि कोनो दुईटा पक्ष में से कोनो एकटा पक्ष के साथ यदि जसपा रहतिए, तो प्रधानमंत्री जी के संसद विघटन करे के अवसर प्राप्त नहीं हेतिए। ई एकटा प्रजातांत्रिक पार्टी के रूप में जसपा के सम्मुख सबसे पैघ और ऐतिहासिक भूमिका रहे, जेकरा जसपा सही रूप से निर्णय नहीं ले सकला के कारण से जसपा चूक गेले और संसद विघटन के लेल जसपा मौका दिल। जेनंग जसपा के ई निर्णय कि हमरा सब तटस्थ रहबे, हमर विचार से ई बहुत गलत निर्णय रहले। हम ई बात बराबर उठाबैत आबि रहल छी कि मान लियो जसपा यदि एक मुष्ट रूप से ओली जी के समर्थन कर देतिए, तेकर बावजूदो संसद विघटित नहीं हेतिए। ओली जी के विघटन करे के नैतिक और संवैधानिक आधार नहीं रहती, अथवा संगठन में एक संसद से एक वैकल्पिक सरकार गठन करे के लेल जे कि शेर बहादुर जी के नेतृत्व में हई वाला रहे। भले अपने के शेर बहादुर जी के नेतृत्व पसंद आवे या नहीं आवे, मगर जसपा यदि एकीकृत रूप से शेर बहादुर जी के समर्थन कर दै छिए, तो संसद में शेर बहादुर जी के स्पष्ट बहुमत रहतिए और संसद विघटन करे के तेकर बावजूदो ओली जी के मौका नहीं मिलती है। तो हमरा लगे छे कि कहियो काल की है छे कि इतिहास में कहियो काल कोनो राजनीतिक पार्टी के ई अवसर मिले छे कि उनकर सद्बुद्धि से देश के गंभीर दुरावस्था में जाय से रोकल जा सके छे। हमरा लागे छे अपने ई कह रहल छी अगर चुनाव में अगर देश जाय चुनाव में देश जाए जेना कि कार्तिक अगहन में चुनाव के घोषणा भ चुकल है, यद्यपि सर्वोच्च के फैसला अब अहू में बाकी है। अगर चुनाव में जाय छे या कहीं सर्वोच्च अदालत पुनर्स्थापना नहीं करे छे, भंग के सदर क दे छे, तो चुनाव हेबे करते। तो एहन अवस्था में देश गंभीर संकट में फंसे के मतलब की छे अपने के? देखो की है आई के दिन में सारा देश में ए बात ल करके गंभीर आशंका उत्पन्न भ रहल छे कि जे समय मंगसिर के निश्चित करल गेल छे ओहि में चुनाव संभव नहीं छे, अथवा चुनाव यदि वही में हेबो करे छे तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, कोरोना महामारी के दृष्टिकोण से बहुत बड़का विनाश और क्षति हेते। आई अपने इंडिया में देख रहल छिए कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में यह बात पर सावधानी नहीं बरतला के कारण से आई मोदी जी के बहुत बड़का आलोचना भ रहल छे और उनकरो आलोचना से ज्यादा ई बात महत्वपूर्ण रूप से उठ रहल छे कि नागरिक के जीवन के साथ खिलवाड़ भेले। तो मान लियो आई हमरा सब बढ़िया नहीं देख रहल छी कोरोना, मतलब अहू कारण से चुनाव नहीं होके चाहिए ओई मीटिंग में। नहीं, देखो कईटा एकर आयाम सबसे पहला आयाम तो मान लियो 1.5 वर्ष पहले चुनाव है के स्थिति भेले, 1.5 वर्ष के बाद ते संविधान के आधारे पर चुनाव हेतिए, तो 1.5 वर्ष पहले चुनाव होनाई कतेक बुद्धिमानी छिए, नंबर 1 बात। दोसर बात, आई मान लियो जबकि अहाँ के देश के संपूर्ण शक्ति और बजट के परिचालन अपने के वैक्सीन पर लगाना चाहिए, तो वही समय में अहाँ 40 अरब रुपया निर्वाचन में खर्च कर रहल छिए। लेकिन एकरा दूसरो हिसाब से सेहो देखल जा रहल छै ने, जेना कि केपी शर्मा ओली अपन कुर्सी बचाबऽ चाहे छै, एहि के लेल चुनाव के घोषणा केने छै। ओह जने छै
कि कोरोना के संक्रमण छैहे, लेकिन तहिया चुनाव होते या नहीं होते नहियो भऽ सकै छै। तऽ तेहन अवस्थामे फेर ओकरा कुर्सीके आओर लम्बा कयल जा सकै छै, नहीं आओर ड्यूरेशन बढ़ाओल जा सकै छै अपन कुर्सीके। तऽ इहो कहल जा रहल छै ने, मतलब एनी ह अपन कुर्सी बचाबऽके फिराकमे लागल छै। अपने एहि विषय पर जोर दिलिए कि केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री जी अपन सत्ता के निरंतरता के लेल निर्वाचन के घोषणा करलखिन। तो हम ई बात अपने के कहेला चाहे छिए कि राजनीतिक पार्टी के अगाड़ी कहियो काल एकटा एहन मौका आबै छै जै समय में राजनीतिक पार्टी के भूमिका देश के गंभीर संकट से बचावे के लेल प्रयोग होवा के चाहिए। तो अपने स्वयं एहि बात पर जोर दिलिए कि देश में कोनो बहुत बड़का संकट नहीं रहे, कोनो संवैधानिक संकट नहीं रहे, कोनो एहन परिस्थिति नहीं रही कि चुनाव करवाना जरूरी रहे। मगर नेकपा एमाले पार्टी के भीतर के अंतर्द्वंद अर्थात प्रधानमंत्री जी और माधव नेपाल आ प्रचंड जी के बीच के द्वंद के कारण से अपने के देश चुनाव में जा रहल छै और ई चुनाव बड़ा जटिल हेतै। एहि में आइ जबकि देश के संपूर्ण साधन स्रोत के उपयोग अपने के आम आदमी के आम नागरिक के जीवन रक्षा के लेल होवा के चाहिए, 40 अरब रुपया अपने के निर्वाचन के नाम पर खर्च कैला जा रहल छै। और इस सब परिस्थिति के कारण से आई कोरोना नाहैत एकटा महाव्याधि से जनता के बचावे के लेल सरकार के कोनो प्रयत्न प्राथमिकता में नहीं पड़ रहल छै। तो हमर कहना छै कि एहि समय में जसपा के कर्तव्य की बनैत रहे। जसपा यदि चाहतिए तो वो ई चुनाव के रोके के लेल संसद के पुनर्स्थापन के दिशा में अगाड़ी जा सकैत रहे कि नहीं जा सकैत रहे। और जब संविधान तो अपना सब ई मानै छिए कि जसपा यदि आपस में विभाजित नहीं भके अथवा तटस्थ रहे के निर्णय जे करलखिन जसपा पार्टी के नेतागण उ नहीं क के चाहे जी प्रधानमंत्री जी के राय से अपने कह रहल छी। दोसर देश केंद्रीय दल के जो बात कल जाए तो मधेसी जन अधिकार फोरम तत्कालीन, तमोलोपा तत्कालीन, तैके बाद बहुत सारा दल सब बनल नहीं, फोरम गणतांत्रिक, तैके बाद तमसपा, सद्भावना शुरुआत भेले नहीं, बहुत सारा दल सब बनल। तो अपने के की लगे टूट फूट के बाद चल रहा है मधेश केंद्रीय दल में, जेना कि जनता समाजवादी पार्टी अखन के बात कल जाए तो टूटऽ लागल है, लेकिन वही जब एमाले जुटऽ लागल है या जुटऽ के प्रयास कल जा रहा है, लेकिन जसपा के ई कहल जा रहा है कि टूटबे करते फुटबे करते। तो मधेश केंद्रीय दल में एना क्या भ रहा है? देखो अपने जे विषय के चर्चा करे चाह रहल छिए वही विषय में हमरा कोनो इंटरेस्ट नहीं छै। जसपा टूटे या रहे, मधेश केंद्रीय दल के नियति छै टूट फूट की नहीं पहले तो अपने एहि बात पर सुनो, एहि बात पर अपने पीपुल्स के एजुकेट करल जाओ अथवा मधेश के लोग के बीच में एहि बात पर एकटा छलफल प्रारंभ करायल जाओ कि जसपा ऐतिहासिक रूप से अपन भूमिका निर्वाह करे सकलकै कि नहीं करे सकलकै। एकटा बहुत बड़का राजनेता के कथन छै कि यदि वो पार्टी अपन घोषित उद्देश्य के परिपालन के दिशा में सकारात्मक भूमिका निर्वाह नहीं कर सकै छै तो वो पार्टी के रह के कोनो फायदा समाज के और देश के नहीं हेतै। तो हमर कहना छै कि जसपा यदि मधेश के अधिकार के लेल कोनो काम नहीं कर सकै छै, जसपा यदि प्रजातंत्र के रक्षा के लेल काम नहीं कर सकै छै, जसपा यदि संसद के भूमिका अगाड़ी बढ़े, संसद जीवित रहे, एहि दिशा में यदि जसपा भूमिका निर्वाह नहीं कर सकै छै, जसपा यदि संघीयता पर जे अखनी संकट एले वही संकट से देश के अगाड़ी बढ़ावे के लिए यदि जसपा भूमिका निर्वाह नहीं कर सकै छै
तो जसपा एक रहे या फूटे ओइसे तात्विक रूप से की फर्क पड़ी छै, हमरा ई बात कहल जाए। मधेश के एजेंडा पर बात कल जाए तो मधेश के एजेंडा पर कते खड़ा उतरले जसपा, जे हिसाब से सरकार में द्वारे हम अपने से दुईटा अध्यादेश एले। सुनो अजय बाबू, हम अपने से दुईटा घटना के उल्लेख करे के लेल हम समय मांगे छी। हम दुईटा घटना उल्लेख करी। जी जी। पहिल बात, 2016 साल में जब पहिल संसद के निर्वाचन भेले, वही में नेपाली कांग्रेस सत्तारूढ़ पार्टी रही, और जब 2017 साल में प्रजातंत्र के हत्या भ गेले, ते वही समय के तराई कांग्रेस नेपाली कांग्रेस में विलय भेल, और वही समय के वेदानंद झा बाहेक राम जन्म तिवारी सब जे रहथिन, उनकर सबके ई मान्यता रहे कि अखन मधेश के अधिकार से ज्यादा प्रमुख विषय छिए संसदीय प्रजातंत्र के रक्षा होबा के चाहिए, अर्थात प्रजातंत्र के रक्षा होबा के चाहिए। तराई कांग्रेस नेपाली कांग्रेस के विरोधी पार्टी रहे, तेकर बावजूदो प्रजातंत्र के रक्षा के लेल और संसदीय प्रजातंत्र के पुनर्स्थापन के लेल राजा महेंद्र जे काम करलके उ गलत छिए, ते द्वारे ओकर विरोध में तराई कांग्रेस नेपाली कांग्रेस में विरोध विलय भ गेलै। ई एकटा ऐतिहासिक दायित्व उदाहरण देलिए कि जे हिसाब से और दल प्रतिगमन भ रहल छै, प्रतिगमन भ रहल छै, जे हिसाब से अलग छै या कहीं सरकार के विरोध कर रहल छै कि केपी शर्मा ओली प्रतिगमन कर रहल छै, तो तै हिसाब से जसपा ठाकुर समूह के सेहो उतर के चाहिए, से नहीं भ सकले, से अपने के विश्लेषण छै। मतलब पहले राष्ट्रीय मुद्दा अखुनका पुस्ता के बहुत लोग के उ पार्टी तराई कांग्रेस जेकरा सारा लोग देश के लेल अधिकार के सवाल के छोड़ दिल के, मधेसी के अहित करलके, वेदानंद झा प्रवृत्ति कह के लोग जाने छे, वो पार्टी बहुत कमजोर जहिया रहे, वही समय में प्रजातंत्र के लेल एकटा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करलके। हम एकटा से बात कहलू। दोसर बात हम कहलू कि गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमंत्री रहथिन और एमाले 55-57 दिन तक संसद में अवरोध उत्पन्न करलके। तो स्वाभाविक रूप से सद्भावना पार्टी जेकर अध्यक्ष वही समय में स्वयं गजेंद्र बाबू रहथिन, गजेंद्र बाबू एकटा वक्तव्य द के कि नहीं, संसद के जब अहाँ के औचित्यहीन साबित करे के कोशिश एमाले कह रहल छे और हम एकटा प्रजातंत्र भ जेते, तो हम प्रजातंत्र के लेल अथवा मधेसी के बात हम कते करबे, ई कही के संसद के अवरोध उचित नहीं छे कह के एमाले के विरोध करलखिन। तो तै द्वारे हम कहलो कि अतीत में ई दुईटा घटना जे छे ई बहुत बड़का अर्थ राखे छे, माइलस्टोन घटना छिए, जेकरा अपना सब कोसे ढूंगा भी कह सके छिए, जे मधेसी पार्टी के द्वारा भेल। और आय जब अपने के संसद समाप्त होइत रहे, तो वही समय में जसपा के एकटा ई पैघ भूमिका निर्वाह करे के जे मौका भेटले, ओकरा उ वही भूमिका से च्युत भ गेला। अब तेकर बाद में लियो कोई सत्ता में गेले। और दोसर एकटा और बात अबैत रहे, जहिया भी नेपाल के जतेक भी राजनीतिक परिवर्तन होइ छै या कोनो भी घटनाक्रम आगा बढ़े छै या किछो भी होइ छै, नीक हो या बेजाय हो, तो एहिमे एकटा बात जहिया भी अबैत रहे छै कि विदेशी हस्तक्षेप, सकारात्मक भेले तो सहयोग, नकारात्मक भेले तो हस्तक्षेप, ई कहल जाय रहल छै शुरू से देखल जाए तो नहीं नेपाल में। ई पिछला घटनाक्रम में अपने के की लगैया, जेना कि जसपा ठाकुर समूह सरकार में गेलै तो अपने स्वेच्छा से गेलै या कोनो किस्म के दबाव या प्रभाव पड़ल हो, तेहन कोनो अंदेशा जे अपने के लगत हो? देखो, हम जे बात के लेल हमरा पास में कोनो आधारभूत प्रमाण नहीं छे अथवा हम जकरा पुष्टि नहीं कह सकै छिए, हम ओई बात पर केना जेबे। हालांकि एई बात के मलजल, एई बात के बेसी खुराक कते से भेटले। अखुनका समय में नेपाल में भारत के राजदूत रहल 3 टा व्यक्ति, श्याम शरण, मंजीत सिंह पुरी
और राकेश सूद जे बड़ा चर्चित राजदूत सब रहथिन भारत के नेपाल के लेल, तीनों पूर्व राजदूत सब भारतीय पत्रिका सबके, भारत के नाम चलल पत्रिका सब में लेख लिख के ई बात पर जोर देलक कि भारत सरकार ओली के मदद कर रहल छै, ओली के साथ डिप्लोमेसी ऑफ एंगेजमेंट अर्थात ओली के अपन स्वार्थ के लेल व्यस्त करे के काम कर रहल छै, ई भारत के लेल ठीक नहीं भेले और एकरे प्रभाव स्वरूप महंत ठाकुर और राजेंद्र महतो के जे पक्ष छै ओली के मदद कर रहल छै। तो हमर कहे के मतलब कि भारत ना देश के तीन तीन टा राजदूत जे नेपाल में बहुत गंभीर समय में रहले भूमिका निर्वाह करलखिन, उ सब स्वयं जब ई बात कहि रहल छै ते नेपाल में तेकर चर्चा होना स्वाभाविक छै। तो तै दुआरे नेपाल में ई बात के चर्चा भ रहल छै कि ओली और भारत के बीच में ट्यूनिंग मिलले और भारत के बेसी इशारा में चले वाला महंत ठाकुर या राजेंद्र महतो जी सब ओली के साथ दिलखिन। तो अब यह छिए, अब हमरा पास में तो ऐसे कोनो बेसी प्रमाण अथवा पुष्टि करे के आधार ते नहीं छे अजय जी। आब के राजनीतिक घटनाक्रम केना के आगा बढ़ अपने के की लगैया? जनता समाजवादी पार्टी में एक द्वंद्व चलि रहल छै, दोसर दिस नेकपा एमाले में सेहो चलि रहल छै, तो एकरा अपने कोन रूप में लड़ल छिए कि जनता समाजवादी पार्टी जुटे के संभावना छै जे हिसाब से घटनाक्रम आगा बढ़ले? हम पहलो कहले रहूं कि जनकपुर 2 नंबर प्रदेश के राजधानी छिए और अपने जनकपुर से ई प्रसारण कर रहल छिए। पहिल ते एहि बात के चर्चा मधेश के बौद्धिक समाज में होबा के चाही कि देश में संघीयता के लेल, देश में संसदीय प्रजातंत्र के लेल, देश में गणतंत्र के लेल, देश में मधेसी के अधिकार के पुनर्स्थापित करे के लेल फोरम के गठन भेल रहे, तमलोपा के गठन भेल रहे, राजपा के गठन भेल रहे अथवा बाद में जाके सब मिल के जे जसपा भेले, एकर आधारभूत उद्देश्य हमरा सब एहि रूप में बुझे छिए। अगर ई काम ई पार्टी करे छै तो हमरा सब ई जाने छिए या मानबे कि ई पार्टी अपन गठन के औचित्य देखेल के, मगर हम अपने मार्फत विनम्रता पूर्वक ई छलफल के लेल हम आग्रह करेला जनता में छोड़ देल जाए कि की माने छै, कहल जाए के नहीं जनता में छोड़ देल जाए नहीं। सुनू, ई प्रजातंत्र में एकटा बड़ा शास्त्रीय बात छिए कि यदि अहाँ निर्वाचक मंडल के रूप में जकरा निर्वाचित करे छी ओकर यदि अहाँ समुचित मूल्यांकन नहीं कर सकबे तो ओकरा निर्देशनो दे के अहाँ के कोनो अधिकार नहीं छै। तो मधेसी सब या मधेसी प्रबुद्ध समाज के आय एहि बात पर अपन छलफल के केंद्रित करवा के चाही कि जे उद्देश्य के लेल फोरम से ल के जसपा तक के गठन भेले वो उद्देश्य के परिपूर्ति में खड़ा उतरले कि नहीं उतरले, वो पार्टी अपन जन्म के अपन संगठन के औचित्य साबित करलकै कि नहीं करलकै। जब मान लियो हमरा सब ई निष्कर्ष निकाले छिए या कोई ई निष्कर्ष निकाले छै कि आधारभूत उद्देश्य अपन गठन के आधारभूत उद्देश्य परिपूर्ति करही में ही पार्टी सफल नहीं भेले, तकर बाद एहि बात के की अर्थ रह जाए छै कि शेर बहादुर जी संगे के मंत्री बनता अथवा ओली जी संगे के मंत्री बनता। तो हमरा लगे छै कि एहि विषय पर आइ मधेश छलफल करे के लेल तैयार छै कि नहीं छै, आइ मधेश में एहि बात के लेल कोनो विमर्श छै कि नहीं छै कि जे सबसे बेसी बहस करे के चाही जी, जे सबसे बेसी राजनीति के सबसे बेसी भाड़ भैलो क सकै छै, जे सबसे बेसी रंगीन कपड़ा लगा सकै छै, जे सबसे बेसी मान लियो नाटकबाजी क सकै छै, कि वह मधेश के तारणहार बनते या ओकरे से मधेश ये अपेक्षा राखे छै कि ई राजनीति के सही दिशा में पहुंचते और मधेश के अधिकार संपन्न करते।
तो हमर ई आग्रह छै कि पहले एहि बात पर छलफल होबा के चाही, न कि मान लियो ओली लंग गेला से के उप प्रधानमंत्री भेला अथवा फलना लंग गेला से उप प्रधानमंत्री तो बहुत भेले, विजय गजदार उप प्रधानमंत्री भेल रहे, बद्री मंडल उप प्रधानमंत्री भेल रहे, आई मान लियो कोई उप प्रधानमंत्री भ जाय छै तो कतेक बड़का बात छियै, ओहिसे मधेश के स्थिति में बड़का बात सारभूत रूप से की परिवर्तन हेतै। परिवर्तन हमरा लागे छै कि मधेश हमरा लागे छै कि मधेश पर केंद्रित संचार माध्यमों के, मधेश के विद्वान जनों के, मधेश के नागरिक समाजों के एहि विषय पर केंद्रित होबा के चाहिए कि ई पार्टी सब अपन स्थापना के औचित्य के साबित करलकै कि नहीं करलकै, नहीं करलकै तो फिर बाकी बात तफसील के बात छै, ओकर कोनो अर्थ नहीं छै। अब अंत दिसियो चिरायल छी, कनि प्रसंग बदलल जाए। नेपाली कांग्रेस लंबा समय बीपी कोइराला होए, गणेश मान सिंह होए, कृष्ण प्रसाद भट्टराय होए, दिग्गज नेता सब कही, कांग्रेस के संस्थापक नेता सब जोड़े अहाँ हुनकर सानिध्य में काज केने छियै। लंबा समय नेपाली कांग्रेस में रहली, ताहिके बाद मधेश के राजनीति में अपने एलिए। नेपाली कांग्रेस के 14वां महाधिवेशन के मिति फेर तय भेल छै, भादो में करऽ के बात भेल छै। एकर दावेदारी देवा से सेहो कयल जा रहल छै कि सभापति में फेर एक बेर फेर सभापति बनबै सकै कऽ। तहिना विमलेन निधि, प्रकाश मान सिंह, डॉक्टर शशांक कोइराला, बहुत गोटे छै, 7-8 गोटे छै जे सब दावेदारी दऽ रहल छै सभापति के लेल। दोसर एकटा इहो आवाज उठि रहल छै कि युवा के आबऽ के चाही, लेकिन युवा के परिभाषित ठीक से नहीं भऽ रहल छै नेपाल में। वृद्धावस्था में सेहो नेता सब कहै छै हम युवा छी। तो ई सब घटनाक्रम के अपने कोन रूप में लऽ रहल छै नेपाली कांग्रेस के 14वां महाधिवेशन के विषय में? देखू, पहिल बात ते की छै, हम नेपाली कांग्रेस में आइ के दिन में नहीं छी और हम अपना के नेपाली कांग्रेस से जोड़ेला नहीं चाहे छी। तथापि आइ देश के राजनीति एकटा गंभीर ध्रुवीकरण के स्थिति में उत्पन्न, ध्रुवीकरण के अवस्था में खड़ा छै। जेना अधिकांश लोग आई ई मान रहल छै कि कम्युनिस्ट सब जे राष्ट्रवाद के नाम पर 2/3 मत प्राप्त करलकै संसद में, जे 5 वर्ष तक देश में सुशासन देबै, समृद्धि और विकास करबै कहि के नारा देलकै, वो पार्टी आई छत विक्षत भ गेलै। और पार्टी के रूप में छत विक्षत मात्र नहीं, आई राष्ट्रपति के भूमिका पर गंभीर प्रश्न उत्पन्न भेलैया और राष्ट्रपति के आचरण प्रजातांत्रिक नहीं छै, इहो मूल्यांकन करल जा रहल छै। संसद के अहाँ के 3 महीना के भीतर में पार्लियामेंट के 2 बेर डिजुलेशन क देलकै, 2 बेर पार्लियामेंट के अहाँ के विघटन क देलकै, जे अहाँ के अध्यादेश के आधार पर शासन क के गंभीर विषय सब, जे विषय संसद से पास होबा के चाहिए, संसद में गंभीर छलफल होबा के चाहिए और संसद के अभिमत के द्वारा जे निर्णय होबा के चाहिए, वही ठिना स्वेच्छाचारी निर्णय हावी भ गेलै। तो आम लोग ई मान रहल छै कि प्रजातंत्र संकट में छै और नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात मजबूत कम्युनिस्ट घटक सबके कारण से प्रजातंत्र में ई संकट उत्पन्न भेलै। तो एहि स्थिति में हमरा सब जे कांग्रेस में रही या नहीं रही, मगर जे अपना के संसदीय प्रजातंत्र के पक्षवादी कहे छिए, प्रजातंत्र के हिमायती कहे छिए, हमर सबके पहिल जरूरी ई भ जाय छै कि प्रजातंत्र के बचावे के लेल संसदीय राजनीति के सही ट्रैक में, सही दिशा में आगाड़ी बढ़ावे के लेल कौन पार्टी। तो एहि आधार पर आई के दिन में भले अपने नेपाली कांग्रेस के ठीक कही या नहीं कही, मगर नेपाली कांग्रेस छोड़ के तो दोसर कोनो पार्टी देखाई नहीं पड़ी। मतलब अपने ई कह रहल छी कि जै हिसाब से स्वेच्छाचारी निर्णय सब कयल गेलै, अध्यादेश देश चलावे के बात कयल गेलै, तो ई बहुत सारा निर्णय सब के विरोध में नेपाली कांग्रेस के उतर के चाही, कैलाकि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस है, तो वही अनुसार से आगा बढ़ के चाही, उ नहीं बढ़ले। नहीं, उ बढ़ले या नहीं बढ़ले हम ओहि पर नहीं कह रहल छी। हम कह रहल छी कि सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, चाहे एमाले कहू या कोई कहू,
जब मान लियो ओकर बारे में अपने ई भूमिका निर्वाह ई मूल्यांकन कर रहल छियै कि ओकरा से प्रजातंत्र के खतरा छै, तकर बाद प्रजातंत्र के बचावे के लेल अथवा संसदीय राजनीति के फिर से सही ट्रैक में लावे के लेल सबसे बड़का कौन पार्टी के भूमिका? मधेसी पार्टी सब एहि दिशा में कुछ महत्वपूर्ण योगदान देते कह के आशा करल जाइत रहे, मगर मधेसी पार्टी तो नहीं करे सकल के योगदान। तो एहि स्थिति में एक प्रजातांत्रिक पार्टी के रूप में नेपाली कांग्रेस के भूमिका पैघ छै। ई भूमिका निर्वाह करलकै कि नहीं करलकै हम एहि पर नहीं जायला चाहे छी। हम सिर्फ ई कह रहल छी कि आई संसदीय प्रजातंत्र के ट्रैक में एक सही दिशा में अगाड़ी बढ़ावे के संदर्भ में नेपाली कांग्रेस के एक पैघ भूमिका छै। तो स्वाभाविक छै कि नेपाली कांग्रेस के एक मजबूत नेतृत्व बने, नेपाली कांग्रेस पार्टी एकीकृत रहे और वो आवे वाला समय में इतिहास भविष्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कर सके। ई एक आम मतलब अपने के ई संकेत है कि अखनका जे नेतृत्व है तो जही हिसाब से प्रजातंत्र बचाव के लेल सक्रियता देखाव के चाहिए, नहीं तही हिसाब से अखनका नेतृत्व देखाव नहीं सकल के आब के भविष्य के नेतृत्व नीक आव पड़ले नेपाली कांग्रेस में। नहीं, अहाँ बार बार एहि बात पर जोर दऽ रहल छी। हमर कथन उ नहीं छी। हमर कथन ई छै कि पार्टी एज सच पार्टी के रूप में आई एक प्रजातांत्रिक पार्टी के रूप में नेपाली कांग्रेस के प्रति सबके आशा छै, सबके भरोसा छै कि देश के राजनीति आई जे गैर प्रजातांत्रिक दिशा में आगाड़ी बढ़ रहल छै, एकरा सही दिशा में नेपाली कांग्रेस से लाबि सकै छै। ताहि हेतु हम कहलहुं कि नेपाली कांग्रेस के और बेसी एकीकृत भ के एकताबद्ध भ के छोट मोट बात पर नहीं पड़ के अपन महाधिवेशन के संपन्न करवा के चाहिए। उनका सबके कंधा में आए गुरुतर जिम्मेवारी है। अब एहि में शेरबहादुर जी सभापति बनो कि विमलेंद्र जी बनो कि रामचंद्र जी बनो कि शेखर कोइराला बनो, हम एहि में नहीं जायला चाहे छी। हम नहीं बुझे छिए कि एहिमे के उचित हेते नहीं हेते, मगर नेपाली कांग्रेस पार्टी एज सच अपन भूमिका निर्वाह करवा के चाहिए। हमर से कथन तेहन किस्म के नेतृत्व आवे, क्यों आवे। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद अपने के। दर्शक वृंद ओ छलथि जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता, पूर्व मंत्री। आई हुनका से बातचीत करै छलियै जे पिछला समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम में। बेस्त नमस्कार।